नाज़रीन, दिन में हमने आपकी खिदमत में ये बात पहुंचा दी जो कल रात डिलिमिटेशन कमीशन का जो ड्राफ्ट प्रपोज़ल एसोसिएट मेंबर्स को मिला है और उसमें जो सिफारिशात हैं जम्मू कश्मीर के नए असम्बली के हवाले से वो तो आप तक पहुंचा दी, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा भी है जो लोकसभा के बारे में है। लोकसभा दुनिया की बहुत बड़ी पार्लियामेंट है, बड़ी डेमोक्रेसी की पार्लियामेंट है। इसमें 1967 तक 1967 तक जम्मू कश्मीर के जो भी नुमाइंदे जाते थे वो नॉमिनेट किए जाते थे, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया कि इसमें एक प्रॉपरली डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन बना जो उस वक्त GL कपूर की सदारत में था। उसके मेंबर थे एक रिटायर्ड जज RC सोनी और जो पंजाब हाई कोर्ट के थे और KV सुंदरम। तो उन्होंने उनकी सिफारिशात पर जम्मू कश्मीर को 6 सीटें मिली लोकसभा में, तो उसमें से 1 सीट लद्दाख के लिए थी, 3 सीटें कश्मीर के लिए थी और 2 सीटें जम्मू को मिली थी। और ये सिलसिला अभी तक ऐसा ही जारी था। और 2019 में जब जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन के वक्त जो कानून लाया गया रीऑर्गेनाइजेशन का लोकसभा में, तो उसमें एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया और उस कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो लोकसभा के हवाले से भी बात करे और अपनी सिफारिशात दे दे। तो जम्मू कश्मीर के हवाले से जो सिफारिशात इस ड्राफ्ट रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जो फाइनल रिपोर्ट नहीं है और जिसका हतमी रिपोर्ट अभी आना बाकी है, और हमारे पास भी जैसे कि पहले भी हमने बताया कि ऑफिशियल कापी नहीं है इन सिफारिशात की। तो इसमें कमीशन ने जम्मू कश्मीर लद्दाख को छोड़कर, लद्दाख को 1 सीट वैसे भी है वो अपनी जगह बदस्तूर है, लेकिन जम्मू और कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है पोस्ट 2019 उसमें 5 सीटें बदस्तूर 5 ही रहेंगी। लेकिन इन 5 सीटों को रिड्रा करने के लिए जो खाका दिया है डिलिमिटेशन कमीशन ने, उसमें अपेरेंटली जो 90 असेंबली सीट्स हैं उनको बराबर तकसीम किया है 18 सीटों में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। लेकिन इस तकसीम में कुछ नई चीज़ें भी सामने आ गई हैं जो आपको पता चलेगा। मैं ये नाम पढ़ लूँगा। फॉर इंस्टेंस बारामूला जो है, जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा की ऐसी बन गई है, पीर पंचाल के दोनों साइड में है। एक तो उसमें अनंतनाग का डिस्ट्रिक्ट की सीट्स आती हैं, शोपियान की 1 सीट भी उसमें चली गई है और कुलगाम की सारी सीटें हैं, और दूसरी तरफ से पुंछ और राजौरी की। तो शुरुआत उसी से करें। मैं ये जो कागज़ हमको मिले हैं इनके हवाले से, जिन पे जो लिखा है कि इसमें जो 18 सीटें हैं अनंतनाग राजौरी की कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा की, उसमें एक आता है जैनपुरा, वो शोपियान की कॉन्स्टिट्यूंसी, और कुलगाम की तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी दमालहाजीपुरा, कुलगाम, देवसर, फिर उसके बाद अनंतनाग की सारी सीटें, डूरू, लारनू एक शेड्यूल ट्राइब सीट रिजर्वड है, अनंतनाग वेस्ट भी आ जाएगा उसमें, अनंतनाग प्रॉपर भी जाएगा, बिजबिहारा भी जाएगा, अनंतनाग ईस्ट भी जाएगा, पहलगाम भी जाएगा, नौशहरा भी, फिर उसके बाद ये सीटें हैं राजौरी की, नौशहरा, राजौरी, दरहाल, थाना मंडी, और पुंछ की 3 सीटें, सुरनकोट, पुंछ, हवेली और मेंढर। जैसे कि हमने पास्ट रिपोर्ट में भी मैंने ये अर्ज़ किया था कि डिलिमिटेशन कमीशन ने 2011 की सेंसस की बुनियाद पर रिड्राइंग्स और एलोकेशंस की हैं सीट्स की, तो उसके हिसाब से इस सीट में जो पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट होती है वो 26,20,000 से कुछ ज़्यादा है, और उसमें से 37,000 से ज़्यादा लोग शेड्यूल कास्ट हैं और 5,15,000 शेड्यूल ट्राइब से हैं। तो ये अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाएगी। इसके अलावा जो बारामूला सीट है, नॉर्थ कश्मीर जिसको हम कहते थे, नॉर्थ कश्मीर की लोकसभा सीट, उसमें अब इन सिफारिशात के आधार पर अगर वो एक्सेप्ट हो गई, उसकी बुनियाद पे अगर ये मान ली गई, तो इसमें बारामूला की जो नॉर्थ कश्मीर सीट है इसमें 25,86,000 की डेमोग्राफी इसमें ऐड की गई है, और इसमें कुपवारा, बारामूला, बांडीपुरा और बड़गाम के इलाके आते हैं। तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के नाम पढ़ूँगा। एक करना है, त्रहगाम है, कुपवारा, लोलाब, हंदवारा, लंगेट, सोपोर, रोहमा, रफियाबाद,
ये नई सीट इसका नाम दिया गया है उड़ी, बारामूला, टंगमरग, कुंजर, पटन, सोनावारी, बांडीपुर, गुरेज, बड़गाम और बीरवा। तो इस पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये 25,86,000 लोग आबाद हैं, तो उनमें से 1,83,000 के आसपास शेड्यूल ट्राइब दिखाए गए हैं इस कागज़ में, और शेड्यूल कास्ट्स की तादाद 1915 के आसपास है। अब जो सेंट्रल कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको हम श्रीनगर कहा करते थे, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 18 असम्बली सेगमेंट्स हैं, जिसमें गांदरबल, श्रीनगर, बड़गाम, पुलवामा और शोपियान भी आता है। तो मैं नाम ले लूँगा इन कॉन्स्टिट्यूंसीज असम्बली सेगमेंट्स के जो इसका हिस्सा बनेगी अगर ये सिफारिशात तस्लीम की गई। तो इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो रिफ्लेक्ट करती है पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से वो 26,77,000 प्लस। तो उसमें शेड्यूल कास्ट 2000 के आसपास हैं और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं 1,38,000 से कुछ ज़्यादा हैं। तो जो असम्बली सेगमेंट्स इसमें हैं वो है कंगन, वो शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूंसी है रिजर्व्ड, गांदरबल, हजरतबल, खानियार, साउथ ऑफ श्रीनगर, सोनावार, छानपोरा, जूनीमर, ईदगाह, सेंट्रल शाल्टिंग, खान साहब, चिरार शरीफ, चाड़ूरा, पामपुर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा और शोपियान। इसके बाद जो चौथी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उधमपुर की है। वो उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी वैसे जो पहले थी उसमें चिनाब वैली मैक्सिमम आती थी, तो उसकी पूरी पॉपुलेशन जो इन कागज़ों में दिखाई जा रही है वो 20,98,000 के आसपास है, जिसमें से 36,000 से ज़्यादा लोग शेड्यूल कास्ट हैं और 2,27,000 के आसपास शेड्यूल ट्राइब हैं, और ये पॉपुलेशन है 2011 सेंसस की। लोकसभा सीट में जो इलाके कॉन्स्टिट्यूंसीज असम्बली सेगमेंट्स, प्रपोज्ड असम्बली सेगमेंट्स शामिल किए गए हैं इन सिफारिशात में डिलिमिटेशन कमीशन की, उसमें मगल मैदान आता है, किश्तवाड़ आता है, पाडर, भद्रवा, डोडा, डोडा वेस्ट, रामबन, बानीहाल, उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, चिनैनी, रामनगर जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, बनी, बिलावर, बशोली, कठुआ नॉर्थ और कठुआ साउथ जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, और हीरानगर। जम्मू का जो 5वां लोकसभा सेगमेंट जो है उसके बारे में जो बाकी 18 सीटें जिनका नाम मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पास वो नाम नहीं है, वो कागज़ का वो हिस्सा नहीं आया है, जिसके लिए हम माजरत खा हैं। लेकिन जो बाकी 18 सीटें 90 सीट्स में से रह जाती हैं वो जम्मू में वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती हैं, और इसमें करंटली जो लग रहा है एक तो जम्मू प्रॉपर होगा और सांबा होगा और कठुआ होगा। तो फिलहाल इस वक्त आपसे इजाज़त लेंगे। ये था पूरा जो रिपोर्ट हमने किया कि जो लोकसभा और असम्बली के हवाले से जो डिलिमिटेशन कमीशन 3 मेंबरों का बनाया है एक रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में, तो उसकी जो सिफारिशात हैं जो एसोसिएटेड मेंबर्स को दी गई हैं, एसोसिएटेड मेंबर्स से मुराद है जम्मू कश्मीर के 5 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये जो हमने बात की पिछले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में ये बातें उसी हवाले से आप पहुँचाई जा रही हैं।